जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत एमए प्रीवियस प्रथम प्रश्न पत्र जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जैन इतिहास, संस्कृति एवं कला। पिछली कक्षा में हमने जैन मूर्ति कला की बात पढ़ी, जिसका अध्ययन किया और विशेष रूप से पत्थर या संगमरमर से बनाई गई मूर्तियों की बात को जाना। इतिहास में सबसे प्राचीन मूर्ति की बात मथुरा से प्राप्त कंकाली टीले में जो आदिनाथ की प्रतिमा मिलती है, उसकी बात कही गई। मौर्यकालीन परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो प्रतिमाएं बनाई गई, उनका उल्लेख हमने देखा, जो कि चंद्रगिरी पर्वत पर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अभी भी उपलब्ध है। और इसके साथ ही कुषाणकालीन, हूणकालीन, गुप्तकालीन मूर्तियों की बात हमने देखी। अंत में देखा था कि 52 गजा मध्य प्रदेश में बड़वानी जो स्थान है, वहाँ 84 फीट हाइट वाली आदिनाथ की प्रतिमा पाई जाती है, जो कि विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है जैन प्रतिमा के नाम से। और इस प्रकार से कई सारी प्रतिमाओं की बात हमने देखी। कुछ खंडित प्रतिमाएं उपलब्ध होती हैं जिनका मस्तक है तो धड़ नहीं है, धड़ है तो मस्तक नहीं है। और सुंदरता की दृष्टि से कोई सिंह के आसन पर है तो कोई कमलासन पर है, या किसी के परिकर में देव देवियां बने हुए हैं, कहीं पर हिरण बना दिए गए हैं। इस प्रकार से मूर्ति कला में हमने पत्थर पर या संगमरमर पर बनी हुई मूर्तियों की बात की थी। परंतु आज आप देखते होंगे, कभी मंदिर में जाएं तो जिन मंदिरों में धातु की मूर्तियों का प्रचलन भी चला, पहले ब्रॉन्ज की, तांबे की, फिर पीतल की, चांदी की, सोने की, मणियों की, कई प्रकार की प्रतिमाएं भी बनने लगी। ये प्रतिमाएं भी अर्वाचीन नहीं हैं, प्राचीन काल से ही ऐसी प्रतिमाएं बनने लगी थी। उसका कारण ये था कि पत्थर की मूर्तियां जो बनाई जाती थी तो खंडित जल्दी हो जाया करती थी। मार्बल की मूर्ति बनती थी तो समचतुर्थ संस्थान रूप में ना रह करके शीघ्रता से थोड़ा बहुत अगर उसको व्यवस्थित नहीं रखा गया तो खंडित हो जाती थी। इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि जो श्रेष्ठी लोग वर्ग था या राजा थे या जिनके शासन काल में मूर्तियां बन रही हैं, उन्होंने धातु की मूर्ति बनाने का प्रचलन प्रारंभ किया, जिससे वह मूर्ति खंडित ना हो, उस मूर्ति की सुंदरता, समरूपता, प्रभावना बनी रहे। जैन परंपरा की प्राचीन कालीन समस्त मूर्तियां सामान्यतः पाषाण निर्मित हैं, परंतु धातु निर्मित प्रतिमाएं भी अति प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं। ब्रोंज अर्थात तांबे और शीशे मिश्रित धातु की बनी हुई पाषाण भगवान पारसनाथ की प्रतिमा मुंबई में जो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय है उसमें उपलब्ध है। दुर्भाग्य से इसका पाद पीठ नष्ट हो गया। देखिए, कितनी कोशिश करें फिर भी कई मूर्तियों का खंडन होता रहा, कई मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, कुछ स्वतः खंडित हो गई। तो जो प्राप्त होती हैं, इतिहास तो उसे ही कहते हैं जो हो गया उसकी जानकारी करना। प्रतिमा कायुसर्ग मुद्रा में है और उसका दाहिना हाथ व नागफण खंडित है, किंतु नाग के शरीर के मोड़ पृष्ठ भाग के पैरों से लगाकर ऊपर तक स्पष्ट दिखाई देते हैं। अर्थात भगवान पारसनाथ का चिन्ह नाग है तो वह नाग का जो लंबाई है पूरे शरीर में फैली हुई दिखाई देती है। पीछे से फण तो यहां दिखाई देगा, लेकिन नाग दोनों तरफ, पीछे तरफ पांव तक इतना लंबा बनाया गया है कि वो दिखाई दे रहा है। इसकी आकृति लोहानीपुर की मस्तकहीन मूर्ति से तथा हड़प्पा के लाल पाषाण की सिरहीन मूर्ति से साम्यता रखती है। कल हमने देखा था लोहानीपुर पंजाब से मूर्ति प्राप्त हुई है और हड़प्पा में जो मूर्ति अवेलेबल होती है उससे यहाँ जो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में पार्श्वनाथ की प्राचीन प्रतिमा है, उससे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, समानता है। विद्वानों का यह मत है कि यह मूर्ति मौर्य कालीन होनी चाहिए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर बनाई गई होनी चाहिए। ये देखिए प्रतिमा, पहली प्रतिमा जिसका फण तो सुरक्षित है, हाथ खंडित हो चुके हैं। इधर जो फण सहित प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में है, नीचे छोटा फण बना हुआ है और इधर ब्रोंज की प्रतिमा। तो पहली तो पत्थर की है, वापस धातु की प्रतिमा है ब्रोंज की, नीचे वाली प्रतिमा भी ब्रोंज की है, और इधर जो सिंहासन सहित प्रतिमा है ये ब्रोंज की ही है। इसमें चारों तरफ तीर्थंकर की मूर्तियां बनी हुई हैं और बगल बगल में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। ये धातु निर्मित प्रतिमाएं हैं जो अखंड रहती थी, फिर भी खंडित हो सकती थी या हो गई।
धातु की सबस्त्र जन प्रतिमाएं, देखिए कि विशेषता यहां से आपको जानने को मिलेगी। सामान्यतः ये कहा जाता है कि नग्न दिगंबर मुनि का स्वरूप कैसा होता है, नग्न दिगंबर। तीर्थंकर कैसे होते हैं, नग्न दिगंबर। जब तीर्थंकर नग्न दिगंबर ही होते हैं तो फिर मूर्तियां नग्न दिगंबर रूप में ही होना चाहिए, परंतु इतिहास में कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिलती हैं जो 7वीं 8वीं शताब्दी की हैं, जो कि सबस्त्र प्रतिमाएं हैं, अर्थात बनाने वाले ने या बनवाने वाले ने उन्हें वस्त्र सहित बनवाने का प्रयास किया या वस्त्र सहित प्रतिमा बनवाई, जिससे प्रतीत होता है कि उस काल में चूंकि श्वेतांबर परंपरा में साधु परंपरा वस्त्र सहित रहती है, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, तो संभवतः वो उसी रूप में मुक्ति भी स्वीकार करते हैं। इसलिए ये संकेत प्राप्त है कि इस काल में श्वेतांबर परंपरा का अस्तित्व रहा होगा, क्योंकि सबस्त्र प्रतिमाएं दिगंबर परंपरा में स्वीकार नहीं हैं। दिगंबर परंपरा में एक धागा भी अगर मूर्ति पर है तो वह प्रतिमा पूज्य नहीं मानी जाती, निर्दोष नहीं है, सदोष है, क्योंकि परिग्रह से रहित नहीं है। परंतु श्वेतांबर परंपरा में सबस्त्र मुक्ति, सबस्त्र साधु स्थिति या सचेलक परंपरा स्वीकार की गई है। उसी का ये संकेत यहाँ है कि सबस्त्र प्रतिमाएं भी प्राप्त होती हैं, अर्थात प्रतिमा तो बनाई जाएगी, उस पर वस्त्र पहनाया नहीं जाएगा, वस्त्र की आकृति, जैसे धोती हम दुपट्टा ओढ़ते हैं तो दुपट्टा गले में रहेगा तो सल पड़ जाएंगे और ऐसा रहेगा, तो वैसे ही कुछ प्रतिमाएं उसी आकार की भी प्राप्त होती हैं। धोती का पहनावा दिखाया गया है, इसकी धोती की सिकुड़न बाएं पैर पर विशेष रूप से दिखाई गई है। अगर हम बैठेंगे पद्मासन पर तो धोती को हम इकट्ठा करके बैठेंगे, तो धोती को कुछ सिकोड़ के बैठेंगे तो सामान्यतः जैसे हम बैठते हैं उसी रूप में यहाँ भी दिखाया गया है। संभवतः कुछ वर्ष पूर्व की वे 5 धातु प्रतिमाएं हैं, वल्लभी में प्राप्त हुई थी, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ये प्रतिमाएं भी सबस्त्र हैं, किंतु इनमें धोती का प्रदर्शन उग्र रूप से नहीं पाया जाता, अर्थात कुछ कुछ प्रतिमाओं में तो धोती विशेष रूप से पहनी गई है, कहीं कहीं सामान्य रूप से। जैसा कि बसंतगढ़ की प्रतिमाओं में धोतियों का प्रचलन उग्र रूप से रहा है। इस प्रकार से धोती का प्रदर्शन पाषाण मूर्तियों में भी किया गया ऐसा पाया जाता है, जिसका एक उदाहरण रोहतक पंजाब में पारसनाथ की खड़गासन मूर्ति में है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय की खान देश से प्राप्त आदिनाथ की प्रतिमा 10th सेंचुरी की है, धातु की मूर्ति है, इसका एक सुंदर उदाहरण है। देखिए ये प्रतिमाएं हैं, आप देखिए पहली प्रतिमा जिसमें वस्त्र तो आपको दिख नहीं रहा, ध्यान से देखें गले के पास एक सल पड़ा हुआ है, परंतु ऊपर की पंक्ति में दूसरी जो प्रतिमा है उसमें स्पष्ट रूप से आपको धोती का पहनावा दिख रहा होगा। देखिए गले में एक सल पड़ा हुआ दिख रहा है, जिसे हम धोती को यहाँ से डालते हैं तो यहाँ धोती समेट ली जाती है, और इधर जो धोती आपको दिख रही है वो सबस्त्र प्रतिमा का ही प्रतीक है। तीसरी मूर्ति जो है जिसका भावमंडल तो प्रभाव रूप से दिख रहा है, परंतु आप गले में देखेंगे तो यहाँ भी ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सबस्त्र प्रतिमा है, जैसे कि यहाँ पर हारनुमा या धोती को सिकोड़ करके डाला गया हो। परंतु इसका स्पष्टीकरण नीचे की पहली मूर्ति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देखिए जब हम धोती सामान्यतः दुपट्टे को डालते हैं तो आधा वक्षस्थल खुला रहता है, लेकिन इस तरफ से डालते हैं तो आधा ढक जाता है। वही स्थिति इस मूर्ति में दिखाई जा रही है कि वक्षस्थल का एक भाग तो स्पष्ट दिख रहा है, दूसरा ढका हुआ प्रतीत हो रहा है। पांव के यहाँ धोती समेटी गई है ऐसा लग रहा है, और बाएं तरफ तक पांव के पास धोती इकट्ठी करके रखी गई है, और नीचे पद्मासन के मध्य भाग में भी धोती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही नीचे की जो खड़गासन मुद्रा है इसमें लंगोट टाइप की स्थिति दिख रही है। इससे प्रतीत होता है कि सबस्त्र प्रतिमाएं भी उस काल में बनाई जाने लगी थीं। रोहतक पंजाब से जो पारसनाथ की खड़गासन मूर्ति प्राप्त होती है वो भी सबस्त्र है। पहली मूर्ति आप देखेंगे ब्लैक कलर की भगवान पारस की है, इसमें भी कच्छा या लंगोट जैसी स्थिति दिख रही है। कुछ धोती वक्ष स्थल पर ऐसे जैसे धोती ओढ़ी गई हो ऐसा प्रतीत होता है। दोनों तरफ यक्ष यक्षिणी बने हुए हैं, परिकर बहुत विशाल है। इसी के साथ ही इसके बराबर जो रेड कलर में मूर्ति दिख रही है ये भी सबस्त्र प्रतिमा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है लंगोट पहना हुआ है और गले में दुपट्टा डाला हुआ है। इस प्रकार से
समस्त प्रतिमाएं भी 7वीं शताब्दी में लगभग प्राप्त होती हैं। बाहुबली भगवान की मूर्ति, देखिए भगवान बाहुबली कौन थे, क्या थे, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। इसको हम जान लेंगे, पहले हम ये देखें ब्रोंज अर्थात धातु निर्मित प्रतिमाएं किन किन तीर्थंकरों की प्राप्त होती हैं। ब्रोंज की प्रतिमाओं में विशेष उल्लेखनीय बाहुबली की वह प्रतिमा जो अभी कुछ वर्ष पूर्व ही मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में आई है। ये प्रतिमा देखिए, पहली प्रतिमा जो है बहुत घनी हुई प्रतिमा है, डार्क कलर में है। इस पर जो बाहुबली के ऊपर बेल बनाई जाती हैं कि 100 वर्ष तक वो खड़े, 1 वर्ष तक तपस्या में खड़े रहे, तो उस 1 वर्ष में तीनों मौसम बदल गए और जहां आसन पर खड़े थे वहां आसपास घास उग गई, वो घास इनके सहारे इनके ऊपर तक पहुंच गई। तो वही स्थिति है, दोनों तरफ नाग टाइप के बने हुए हैं, नागफण जैसे, चाहे वो नागफणी हो चाहे नाग के फण हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा बनाया गया है। ठिगने कद की है, यद्यपि बाहुबली विशाल कद के थे, मूर्ति ठिगने कद की प्रतीत होती है और पांव में अत्यधिक मात्रा में बेल लिपटी हुई प्रतीत हो रही हैं। इसके बराबर से दूसरी प्रतिमा भी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में ही सुरक्षित है, जहां पर बाहुबली की खड्गासन मूर्ति है। इसमें भी पांव में बेल बहुत हैं, हाथों में बेल लटकी हुई है, परंतु यहाँ कोई नाग या नागफण जैसी स्थिति नहीं है। बाहुबली कौन थे, देखिए इनके बारे में थोड़ा सा इतिहास बताऊं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जब राज्य अवस्था में थे, दीक्षा लेने के पूर्व अपने राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया, क्योंकि इनकी 2 पत्नियां थीं, नंदा और सुनंदा। तो दोनों के श्रेष्ठ जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनको आधा आधा राज्य दे दिया गया। भरत और बाहुबली दोनों श्रेष्ठ थे, बड़े थे। भरत बड़े भाई थे, बाहुबली छोटे थे। बाहुबली को पोदनपुर का राज्य दे दिया गया, भरत को अयोध्या का राज्य दे दिया गया। दोनों सुखपूर्वक अपना अपना राज्य कर रहे थे, परंतु कुछ काल पश्चात भरत को 3 सूचनाएं एक साथ मिलती हैं। यहां मुनि ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी समय दूसरी सूचना मिलती है कि राज्य की आयुधशाला में जहां अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं वहां चक्र रत्न उपलब्ध हुआ है, प्रकट हुआ है। और तीसरी सूचना मिलती है कि महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। तीनों सूचनाएं मिलती हैं। चक्र रत्न की अपनी एक विशेषता है कि जिस राजा को वो चक्र प्रकट होता है वह राजा पूरे खंड में 6 खंड माने गए हैं, तो पूरे विश्व में विजय को प्राप्त करता है, तभी वह चक्रवर्ती सम्राट बनता है। अर्थात जैसे वैदिक परंपरा में कहा जाता है, अश्वमेध यज्ञ जो करेगा वो सम्राट बनेगा। अर्थात एक घोड़ा छोड़ दिया गया जो उसकी पराधीनता स्वीकार कर ले, तो वहां कोई हिंसा नहीं होती। आपने पराधीनता स्वीकार कर ली, आप अपना राजपाट कीजिए, हमारे अधीन है बस। जो स्वीकार नहीं करेगा उसके साथ युद्ध होगा, जैसा लव कुश के साथ हुआ था। तो यहाँ चक्ररत्न में भी पूरे 6 खंडों में चक्रवर्ती जाता है और उससे सब उसकी पराधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो बिना लड़े, बिना हिंसा के ही चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं, चक्र के प्रभाव से। देखिए आपने भगवान कृष्ण के हाथ में भी सुदर्शन चक्र देखा होगा, अचूक है, उसका कोई भेद नहीं है, कोई उसे भेद नहीं कर सकता, अर्थात उससे बच नहीं सकता, स्वाभाविक रूप से प्रभाव है। ऐसे ही चक्रवर्ती के चक्र का प्रभाव होता है। तो जब दोनों में राजपाट बांट दिया गया, परंतु भरत चक्रवर्ती सब राज्यों को जीतते हुए पोदनपुर पहुंचे, तो इन्होंने चक्र रत्न को का तो स्वभाव है, आगे आगे चलता है, दूत भेजा राज्यसभा में कि मेजे चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, सभी विश्व के सभी खंडों को, राज्यों को मैंने जीत लिया, अब मैं पोदनपुर आया हूं, स्वाभाविक रूप से आके हमें नमस्कार कीजिए और हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए, नहीं तो युद्ध के लिए तत्पर रहिए। दूत राज्यसभा में जाता है, बाहुबली के यहाँ संदेश देता है। उसी समय बाहुबली भरत को रिटर्न संदेश भेजते हैं कि आप बड़े भाई हैं, इस नाते तो मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर सकता हूं, आपको प्रणाम कर सकता हूं, परंतु पिता ने हमें आधा आधा राज्य दिया है और हम स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं हैं। इसलिए इस दृष्टि से कि आप चक्रवर्ती सम्राट बन रहे हैं और आपकी राज्य व्यवस्था में मैं आपकी अधीनता स्वीकार करूं, परतंत्रता स्वीकार करूं, ऐसा मुझे मान्य नहीं है। युद्ध के लिए तत्पर हूं, अगर आप जीत जाएं तो राज्य आपका, हार जाएं तो राज्य मेरा।
दोनों तरफ से सेनाएं सज्ज हो जाती हैं। सेना के मंत्री मंत्रणा करते हैं कि महायुद्ध होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, इतनी हिंसा होगी, इतने पशु मारे जाएंगे, इससे अच्छा है ये दोनों भाइयों के मध्य का प्रसंग है, क्यों ना दोनों भाई मिलकर के ही इसे निपटाएं और युद्ध ना हो। तो मंत्रियों ने दोनों पक्ष के राजाओं को संदेश दिया और कहा कि आप ही क्यों ना ऐसा कोई हल निकालें जिससे युद्ध भी हो जाए और किसी की हिंसा भी ना हो। दोनों पक्ष के मंत्रियों ने समझाया कि अब जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध, 3 युद्ध की, देखिए युद्ध के प्रकार भी कितने अहिंसक थे। पानी के मध्य में खड़े होकर के एक दूसरे के ऊपर पानी उछालना है, जो हार जाए वो जीता। ये होता है जल युद्ध। मल्ल युद्ध आपस में जैसे कुश्ती कहते हैं वो कर लीजिए, जो जीते वो जीता। तीसरा दृष्टि युद्ध, एक दूसरे को आप पलक देखिए बिना पलक झपकाए, और जिसकी पलक झपक जाए वो हारा। देखिए बराबरी का युद्ध भी हो गया, निर्णय भी हो जाए और हिंसा भी ना हो। यानी अहिंसा कहाँ नहीं है जैन परंपरा में, हर जगह देखने को प्राप्त हो सकती है। परंतु यह इस प्रसंग में बाहुबली की हाइट ज्यादा थी, बलिष्ठ थे, तो हाइट ज्यादा होने से जो नीचे से ऊपर की ओर देखेगा उसकी पलक जल्दी झपकेगी, तो बाहुबली दृष्टि युद्ध में जीत गए। बलिष्ठ होने से जल युद्ध और मल्ल युद्ध में भी जीत गए। और जब भरत तीनों युद्ध हार गए तो क्रोधावेश में चक्र को चला दिया। चक्र का एक स्वभाव होता है, जिसके लक्ष्य करके उसे चलाया जाए उसका संहार करके ही वापस आता है। परंतु बाहुबली शक्तिशाली थे, ज्ञानी ध्यानी थे और आत्मज्ञानी थे। वह चक्र गया, बाहुबली की 3 परिक्रमा लगाता है और वापस उनके अधीन रह जाता है। भरत ये देख के बहुत दुखी हुए कि ये क्या, मैंने पूरी पृथ्वी को जीत करके भी कुछ नहीं जीता। परंतु भरत को उदास देख के बाहुबली अपना पूरा राज्य उनको दे देते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और विचार करते हैं कि ऐसा राज्य किस काम का जिसके लिए भाई ने भाई के ऊपर चक्र चला दिया। ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए, मैं तो दीक्षा लूंगा। और बाहुबली को प्रणाम करके, भरत को प्रणाम करके बाहुबली चले जाते हैं। भरत चक्रवर्ती तो बन जाते हैं, परंतु वापस मुनि बाहुबली के पास आते हैं। मुनि बाहुबली दोनों पांवों पर खड्गासन मुद्रा में खड़े हुए ध्यान में हैं और भरत निवेदन करते हैं कि हे मुनिराज, यह वसुधा किसी की नहीं है, आप वापस राज्यपाठ में आ जाइए। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं, लेकिन मुनि तो मुनि हैं। एक बार मुनि बनने के बाद दोबारा कोई गृहस्थ नहीं बनता। इस प्रकार से इन दोनों का ये प्रसंग है और दोनों के प्रसंग में विभिन्न प्रकार से बातें होती हैं। बाहुबली 1 वर्ष तक तपस्या में खड़े रहते हैं एक ही आसन पर। इस प्रसंग में उनके पैरों में बहुत सारी लटाएं लिपट जाती हैं, क्योंकि बारिश का मौसम आया, मिट्टी में स्वतः ही घास उत्पन्न हो जाती है और कोई सहारा मिल जाए तो वो बेल के रूप में ऊपर तक चढ़ जाती है। इसीलिए बाहुबली के शरीर में वो मूर्तियां या वो बेल दिखाई जाती हैं। ये देखिए भगवान बाहुबली की विविध मुद्राएं। श्रवणबेलगोला नाम सुना होगा आपने, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक बाहुबली की मूर्ति, सिंगल पत्थर की, बिना किसी सहारे के खड़ी हुई, 57 फीट ऊंची। कर्नाटक में 5 बाहुबली की मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। हलीबेलू की भी है, धर्मस्थल की भी है, बेल्लूर की भी है, श्रवणबेलगोला की है, 5 गुंटूर की शायद 5 प्रतिमाएं हैं, प्रसिद्ध हैं। इन सबको देखिए, मैं इनके पास में गया, श्रवणबेलगोला जाके आया, 5 को देखा। हम उनके पास समीप खड़े होते हैं तो अधिकतम पांव के पंजे के बराबर भी मुश्किल से पहुंचते हैं। उससे ज्यादा हमारी हाइट नहीं है, क्योंकि 57 फीट हाइट है अधिकतम। तो बाहुबली की प्रतिमाएं इस प्रकार से लताओं से युक्त बनाई जाती हैं। शांत मुद्रा खड्गासन मुद्रा में ही मिलेगी, पद्मासन मुद्रा में नहीं मिलेंगी। इनके साथ ही कल जो हमने बात की थी कि तीर्थंकर की प्रतिमाओं के साथ कुछ देवियों की प्रतिमाएं भी बनाई जाती हैं या बनाई जाती रही हैं। ऐसी परंपरा रही है, क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर की एक यक्ष एक यक्षिणी ऐसे 2 देव देवी सेवा करते ही करते हैं। तो यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं भी बनाई जाती रही हैं। जैन मूर्ति कला में तीर्थंकरों के अतिरिक्त जिन अन्य देवी देवताओं को रूप प्रदान किया गया है
उनमें यक्ष और यक्षिणियों की प्रतिमाएं भी ध्यान देने योग्य हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के अनुसंगी एक यक्ष और एक यक्षिणी माने गए हैं। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव की यक्षिणी का नाम चक्रेश्वरी है। इस देवी की एक 2.5 फीट ऊंची पाषाण मूर्ति मथुरा संग्रहालय में अवेलेबल है। यह मूर्ति गरुड़ पर आधारित आसन पर स्थित है। इसका सिर और भुजाएं टूट गई हैं, तथापि उसका प्रभावल प्रफुल्ल कमलाकार सुअलंकृत विद्यमान है। ये देखिए, पहली प्रतिमा है, गरुड़ पर विराजमान है, चक्र है हाथ में, चक्रेश्वरी नाम है, सुसज्जित है, अलंकार से युक्त है, मध्य में खंडित है, चक्रेश्वरी की ही है, और इधर ब्रॉन्ज की चक्रेश्वरी की प्रतिमा है जो वर्तमान में पूर्ण रूप से उपलब्ध है। नीचे भी कई रूप में चक्रेश्वरी की प्रतिमाएं बना दी जाती हैं। अंबिका देवी की मूर्ति भी मिलती है। तीर्थंकरों की यक्ष यक्षिणियों में सबसे अधिक प्रचार व प्रसिद्धि नेमिनाथ की यक्षिणी अंबिका देवी की पाई जाती है। इस देवी की सबसे प्राचीन और विख्यात मूर्ति गिरनार पर्वत जूनागढ़ के पास गुजरात में है, जो है पर्वत पर अंबा देवी नामक टोंक पर है। देखिए, दूसरी टोंक का नाम ही अंबा देवी बन गया। 5 टोंक हैं, अंतिम 5वीं टोंक से भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया। 5 पहाड़ों पर एक एक टोंक है, तो दूसरी टोंक पर हिंदू परंपरा की अंबा देवी का मंदिर बना दिया गया, जो एक्चुअल में नेमिनाथ की यक्षिणी के रूप में माना जाता है। इसका उल्लेख समंतभद्र आचार्य ने अपने बृहद सोमवी स्तोत्र में भी किया है। जिनसेन ने हरिवंश पुराण में भी अंबा देवी का उल्लेख किया है, जहां कहा गया कि सिंह वाहिनी इस शेर पर विचरण करने वाली हैं। देखिए, सिंह वाहिनी के रूप में हिंदू परंपरा में काली माता या शेरावाली को भी माना जाता है। यहाँ अंबा देवी को भी सिंहवाहिनी के रूप में लिखा गया है। ये कुछ अंबा देवी की प्रतिमाएं हैं। देखिए, पहली प्रतिमा में तो विशेष रूप से नहीं दिख रहा होगा, बहुत अंधेरे की है। नीचे एक बच्चा दिख रहा है, एक पांव नीचे है, एक पांव घुटना मोड़ा हुआ है, जिससे सामान्यतः सुखासन में बैठते हैं वैसी है। दूसरी प्रतिमा वापस है, जिससे शेर पर बैठी हुई है, शेर पर सुखासन मुद्रा में है, 4 हाथ दिख रहे हैं, सुअलंकृत है। तीसरी प्रतिमा जिसमें सांप का फण जैसा भी बना हुआ है, शेर का बच्चा भी नीचे बना हुआ है, गोदी में एक बालक भी लिए हुए हैं। दूसरी प्रतिमा में भी बालक है और पहली प्रतिमा में भी नीचे बालक बैठा हुआ है। पहली में नीचे बैठा है, दूसरी में गोदी में है, तीसरे में गोदी में ही है। ऐसा लग रहा है जैसे स्तनपान दूध पीने के लिए प्रेरित हो रहा हो। तीनों प्रतिमाओं में सिंहवाहिनी बताया गया है। अंबा देवी की मूर्ति है, प्राचीन है। सरस्वती की मूर्ति, जैन परंपरा में सरस्वती की मूर्ति को अपना एक विशेष स्थान दिया गया है। सरस्वती अर्थात जिनवाणी, देव, शास्त्र गुरु, शास्त्र का प्रतीक, जिनवाणी का प्रतीक, आगम का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक। मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त सरस्वती की 1 फुट 9.5 इंच ऊंची मूर्ति लखनऊ के संग्रहालय में है। देवी चौकोर आसन पर विराजमान है, सिर खंडित है, बाएं हाथ में सूत्र से बनी हुई पुस्तक है अर्थात मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि है, दाहिना हाथ खंडित है किंतु अभय मुद्रा में, आशीर्वाद मुद्रा में है। वस्त्र साड़ी जैसा ही है, आंचल कंधों को भी आच्छादित किए हुए है। दोनों हाथों की कलाइयों में एक एक चूड़ी है जो कि स्त्री का श्रृंगार है। देवी के दोनों ओर उपासक खड़े हुए हैं, केस सुंदर हैं, संवारे गए हैं। ऐसा लगता है कि शक जाति के ट्यूनिक जैसा दिखाई देता है जो उपासक खड़ा है। पाद पीठ पर एक लेख है जिसमें सब जीवों को हित व सुखकारी यह सरस्वती की प्रतिमा सिंहपुत्र शोभ नामक लोहार कासक शिल्पी ने दान किया और उसे एक जैन मंदिर की रंगशाला में स्थापित किया, ऐसा उसमें उल्लेख है। मूर्ति दान कौटिक कण वाचकाचार्य आर्युदेव को संवत 54 में किया गया। यानी शोक जो लोहार था, सिंहपुत्र शोभ नामक लोहार, उसने इस मूर्ति को बनवाया और वाचकाचार्य आर्यदेव को भेंट किया और जो स्थापित कर दी गई। इस सरस्वती की कुछ प्रतिमाएं आप देख सकते हैं। सामान्यतः सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में हंस वाहिनी के रूप में माना जाता है। हिंदू परंपरा में हंस वाहिनी सरस्वती को कहा जाता है, लेकिन जैन परंपरा में सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में माना जाता है। इस सरस्वती की देश में उपलब्ध कई सारी प्रतिमाएं हैं, अलंकृत हैं। हाथ में एक पोथी है, आप देखेंगे पहली प्रतिमा के नीचे वाली लाइन में पहली जो प्रतिमा है उसमें बाएं हाथ में पोथी है, बाएं हाथ में पोथी के नीचे ही एक तुम्बी है जिसमें स्याही रखने का पात्र है, दाएं हाथ में एक कलम बनी हुई है। इसी रूप में ऊपर देखेंगे, ऊपर की बीच वाली जो प्रतिमा है वह भी पोथी है, एक वाद्य यंत्र टाइप का भी लिए हुए हैं। दाएं हाथ में पोथी है, बाएं हाथ के नीचे तुम्बी बनी हुई है जो स्याही रखने के लिए काम आती है।
और सभी लगभग सभी प्रतिमाओं में इसी प्रकार से तुम्बी और पोथी है। पोथी से अर्थात मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि है, जिससे ज्ञात होता है कि यह सरस्वती की ही प्रतिमा है और जैन सरस्वती की है, क्योंकि अन्य किसी संप्रदाय में पांडुलिपि इस रूप में सुरक्षित नहीं रखी जाती, या पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने का जो विधान है, परंपरा है, वो जैन परंपरा में इसी रूप में पाई जाती है। इससे निश्चित होता है कि जैन सरस्वती की ही प्रतिमा है। देखिए हमारे यहाँ लाडनू में जैन सरस्वती की प्रतिमा है, जो संवत 1238 की बनाई गई है, 13वीं शताब्दी की है। लाडनू की श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में उपलब्ध है, जिसके हम डेली दर्शन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हाथ में तुम्बी दिखाई दे रही है, ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट है जो धागे से बनी हुई है, इस हाथ में एक माला है, साड़ी लगभग पहनी हुई है, सुलंकृत है हर दृष्टि से, दोनों तरफ यक्ष यक्षिणी बने हुए हैं, ऊपर भी यक्ष यक्षिणी बने हुए हैं, मयूर बने हुए हैं कहीं पर। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सरस्वती, और साइड में आपको जो दिख रहा है इधर देवियों की मूर्तियां, इस 16 देवी और अष्टकुमारी भी बनी हुई हैं। तो सरस्वती की प्रतिमा सुअलंकृत हर जगह नहीं मिलती, लेकिन लाडनू में जो उपलब्ध है वो विशेष रूप से है। जैन परंपरा में सरस्वती की पूजा कितनी प्राचीन है यह इस मूर्ति और इसके लेख से प्रमाणित होता है। लेकिन लाडनू में जो लेख उपलब्ध है वो 1238 का है। कहीं कहीं पर देवगढ़ में एक सरस्वती की प्रतिमा है, उसमें जो लेख है वो 1126 के लगभग है। राजपूताने में सिरोही जनपद के अजारी नामक स्थान में भगवान महावीर जैन मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति के आसन पर विक्रम संवत 1259 खुदा हुआ है। लाडनू का मैंने बताया 1268 लिखा हुआ है। इस प्रकार से लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में जो प्रतिमाएं बनाई गई सरस्वती की, वो साम्यता को लिए हुए हैं, समानता को लिए हुए हैं। उपयुक्त विवरण अति संक्षिप्त है। अभी तक मैंने आपको जो मूर्ति कला की बात बताई वो पूर्ण रूप से नहीं बता पाया, क्योंकि समय भी कम है और आपको टू द पॉइंट बताया गया है। आप विस्तार से जब पढ़ना चाहें तो जैन अभिलेख, जैन शिलालेख, जैन साहित्य का बृहद इतिहास, जैन साहित्य का इतिहास, ऐसे कई ग्रंथ हैं, एनसाइक्लोपीडिया हैं, जिनमें आप विशेष रूप से इनके अभिलेखों को, इनकी सम्मति को, प्रशस्तियों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। संग्रहालयों में हजारों मूर्तियां उपलब्ध हैं, सुरक्षित हैं, जिनका अभी भी रिसर्च होना बाकी है, जिनकी खोज नहीं हो पाई। कई की प्रशस्ति मिट गई, कई का चिन्ह पता नहीं चल रहा है, किन्हीं का नाम पता नहीं चल रहा है, परंतु मूर्तियां उपलब्ध हैं और उनके परिकर को देख के ज्ञात होता है कि ये जैन तीर्थंकरों की या जैन तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हैं। प्राचीन काल से प्राप्त मूर्तियों का यदि कालक्रम से अध्ययन किया जाए तो इस काल के उद्गम एवं विकास की पूरी जानकारी हो सकती है। बहुधा साहित्य में पाए जाने वाले पौराणिक उल्लेखों को मूर्तियों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। कल्पसूत्र के अनुसार इंद्र की आज्ञा से हरिणयमेश नामक देवता ने देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी से भगवान महावीर का अपहार किया और उसे तसरा रानी कुक्षी में स्थापित कर दिया। ये कुछ उल्लेख प्राप्त होते हैं। मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त भग्नावशेषों में एक तोरण खंड है, इस पर एक देवता की प्रतिमा बनी हुई है। इस प्रतिमा के नीचे भगवान नेमेशो लिखा है। इसके आधार पर यह स्पष्ट है कि हरिणयमेश देवता की मूर्ति है। बकरे या हिरण जैसी मुखाकृति से इसकी पुष्टि होती है। और भी कई मूर्तियां प्राचीन काल की हमें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से हमने जैन मूर्तियों को जाना, पाषाणकालीन मूर्तियों को देखा। मौर्य काल में पाषाणकालीन प्रतिमाएं थी, बाद में गुप्त काल के उपरांत जितनी भी मूर्तियां बनने लगी वो पाषाण के साथ संगमरमर और उसके साथ ब्रॉन्ज धातु की मूर्तियां भी बनने लगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि पाषाण की मूर्तियां खंडित हो जाया करती थी, धातु की मूर्तियां जल्दी खंडित नहीं होती थी। परंतु हमने विविधता भी देखी। पाषाण की मूर्तियों में, आदिनाथ की प्रतिमाओं में विशेष रूप से जटाजूट बना दिया जाता था, बाल यहाँ तक बना दिए जाते थे, कानों को कंधों से झुका दिया जाता था। परंतु धातु की प्रतिमाओं में ये परिवर्तन बदल गया। धातु की प्रतिमाओं में बालों की आकृति गोल हो गई, जैसे भगवान बुद्ध की आकृति होती है, या कहीं कहीं स्क्रोल रूप में हो गई, परंतु बाल नीचे नहीं आए। कानों की हाइट के हिसाब से आकृति बदल गई, परंतु कान कंधे को टच नहीं करते। ये परिवर्तन आया। प्राचीन काल में मूर्तियों का परिकर बनाया जाता था, यक्ष यक्षिणी बना दिए जाते थे, परंतु मध्यकाल और आधुनिक काल में, मध्यकाल में मूर्तियों के साथ हिरण, शेर, मोर आदि बना दिए जाने लगे सुंदरता के लिए। और आधुनिक काल में मूर्ति को सामान्य रूप से अपने स्वयं के आकार के साथ बनाया जाने लगा
उनके परिकर को उनसे दूर कर दिया गया। उसका कारण यह था कि मूर्ति को परम शांत वीतराग मुद्रा में होना चाहिए, अलंकार से युक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए ये परिवर्तन हमने देखा। इस प्रकार से जैन मूर्ति कला का वर्णन यहाँ पूर्ण होता है। थैंक्स।